और चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और बीजेपी ओबीसी मोर्चा को संबोधित कर रहे हैं। आप हटे नहीं, आप झुके नहीं और बढ़ते चले गए और उसका परिणाम है कि आज सूर्यवंश की राजधानी में भगवान सूर्य भी आपके स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, समाज में हर तबके का सम्मान हो, हर तबके को उसका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हमारे लिए ओबीसी मोर्चा हो या एससी एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा, ये समाज को बांटने के नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करके, व्यवस्था के साथ जोड़ करके, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टीकरण के बाद उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वह स्थिति देश के अंदर देखने को मिल भी रही है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों के साथ गुमराह करके, जातीय विद्वेष और विस्मरण करके आपसी खाई को गहरा करने का प्रयास करते थे, आज वे सब बेनकाब हुए हैं। क्योंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ अति गरीबों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, समाज में वंचितों को नहीं दिया, उनके हकों पर डकाती डालने का प्रयास किया। और उसका परिणाम क्या था? जब उनको सत्ता प्राप्त हुई, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य समाज के लिए नहीं था, सर्वसमावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उनका उद्देश्य कभी नहीं था। और यही कारण है जनता का मोह भंग होता गया। आम जनमानस ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, दरकिनार कर दिया गया। आज देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता गया। और आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश की ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। यह वो संकल्प है, जिस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। हम अयोध्या की भूमि में हैं, हमें सोचना होगा। देखिए, किसी समाज को अगर पददलित करना हो तो उस समाज को विभाजित कर दो, उस समाज के महापुरुषों को जातीय खेमों में बांट डालो, उसको उसके गौरव और गरिमा से वंचित कर दो। और यही तो विदेशी आक्रांताओं ने किया, यही तो कर रहे थे, यही तो हो रहा था। क्या महाराणा प्रताप अपने लिए लड़े थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लिए लड़े थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदाबाई, रानी दुर्गावती, क्या ये केवल अपने स्वयं की रक्षा के लिए लड़े थे? नहीं, उनकी लड़ाई देश और धर्म की लड़ाई थी। और देश और धर्म के लिए लड़े, पूरा समाज पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता है। लेकिन
निहित वामपंथी इतिहासकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से इन महापुरुषों को भी जातीय खेमे में बांटने का प्रयास किया और जातीय खेमों में बांट करके उनकी गरिमा और गौरव को सीमित करके समाज को उससे प्रेरणा प्राप्त हो, प्रकाश प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया। उन विदेशी आक्रांताओं की के लिए इस प्रकार के शब्द जोड़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए, हम उस पर गौरव की अनुभूति ही न कर पाए। और ये जो साजिश चल रही है ये बंद नहीं हुई, अभी भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। याद करिए वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को भुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को। महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को, धर्मस्थलों को, भारत के बिंदुओं को रौंद रहे थे, तोड़ रहे थे, भारत की आपसी विभाजन की स्थिति जिस रूप में थी, क्या स्थिति होती? क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच पाती? क्या भारतीयता बची रह पाती? क्या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रह पाती? लेकिन महाराज सुहेलदेव ने उस समय यहाँ के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया, पूज्य संतों के आशीर्वाद से उन्हें एकजुट किया और उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा। विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक भारत पर हमला करने का जरूरत नहीं कर पाए, इतना दुस्साहस नहीं हो पाया। अगर महाराज सुहेलदेव को समाज ने उस समय उसी रूप में स्मरणीय बनाकर के आदर्श के रूप में आगे रखा होता, आने वाले कालखंड में भी कोई विदेशी आक्रांता भारत में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाता। अयोध्या में राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करने, राम मंदिर के नाम पर हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता। लेकिन हमारी आपसी गलतियां क्या थी? जातीय खेमों में बांट बांट करके हमने महापुरुषों के गौरव और गरिमा को भी कम किया, और यही नहीं, उसे आपस में विभाजित करके कहीं कुछ होता था तो मेरा तो क्या, ये कह करके हम पल्ला झाड़ लेते थे। जैसे कि इस देश पर होने वाला हमला या किसी महापुरुष के ऊपर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी किसी जाति विशेष की हो, और उसके बाद जो चीज जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, एक एक करके, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं और इस सिलसिला जो चलता गया पूरे देश को गुलामी की चपेट में ला दिया। भाइयों बहनों, देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए भी आंदोलन चले, अभियान चले, बड़े बड़े संघर्ष हुए। और ओबीसी मोर्चा, मुझे लगता है अलग अलग जाति से जुड़े हुए लोग होंगे, याद करना, ये जातियां नहीं है, ये अग्रिम मोर्चे के लड़ाके हैं हिंदू समाज के, अग्रिम मोर्चे के। किसी कालखंड में इन्होंने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया था, कौन विस्मृत कर सकता है निषाद राज को? श्रीकुबेरपुर में उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार बना रही है। हजारों वर्षों की विरासत को क्यों भुला दिया था लोगों ने? क्यों विस्मृत कर दिया था निषाद राज को? अयोध्या तो कोई आना ही नहीं चाहता था। सरकारों के लिए से लगता था कि अयोध्या जाने का मतलब उनपे सांप्रदायिकता का लेपन लग जाएगा। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था दीपावली के अवसर पर हम आपको बधाई और शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा दीपावली तो 15 दिन के बाद है। तो उन्होंने कहा आपका कार्यक्रम क्या होगा? मैंने कहा देखो, मेरा कार्यक्रम दीपावली के अवसर पर वनवासी छात्रों के बीच में होगा, तो मैं वहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वनवासी समाज के बीच में अपने कार्यक्रम में तो जाना है, लेकिन एक बात और मुझे देखना होगा, अयोध्या में दीपावली कैसे होती है,
ये भी मुझे देखना चाहिए। मैंने एक टीम भेजी, भाइयों बहनों, अयोध्या जब आई तो वेद प्रकाश जी हैं। तो देखिए, सीएम को सुन रहे थे आप, और पिछली सरकारों पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पहले अयोध्या कोई नहीं आता था, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की और कुल 57,678 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिली थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे 10 गुना बढ़ाया। अगर आप देखेंगे 17-18 में 7,58,520 छात्रों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दी है। विगत वर्ष कोरोना कालखंड में भी 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। और इस वर्ष अभी 175 करोड़ रुपए इसके लिए अभी से तैयार कर दिए गए हैं। और मैंने कहा 2 अक्टूबर को सभी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करके पूर्व दशम छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में पहुंचने की तैयारी कराओ। दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की स्थिति आपको मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2015-16 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुल 10,44,000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप गई थी। और भाइयों बहनों, अब 19-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20,22,800 छात्रों को यही स्कॉलरशिप जा रही है। इस वर्ष 1,200 करोड़ रुपए पहले से तैयार है। हमने कहा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को उन छात्रों के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए, तैयारी कर लो अभी से। ये स्थिति प्रदेश की बदली में स्थितियां हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर दी जाने वाली योजनाओं को, शादी अनुदान, पिछड़े वर्ग के बच्चों को 14-15 में कोई अनुदान नहीं दिया गया, 16-17 में कोई अनुदान नहीं दिया गया, 15-16 में कोई अनुदान नहीं दिया गया। और भाइयों बहनों, जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 17-18 में 154 करोड़ रुपए 76,110 परिवारों को उपलब्ध कराए गए। और 19-20 में 1 लाख परिवारों को शादी अनुदान उपलब्ध करवाया गया। ओबीसी के छात्रों के लिए ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था, अगर आप देखेंगे तो 15-16 में 7,394, 16-17 में 7,392 इन लोगों को प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें 3 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए, यानी इन दोनों वर्षों में आप देखेंगे कुल 14 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए। और अगर आपको मैं केवल कोरोना कालखंड के अंदर ही मैं बता दूं, तो अकेले हमारे यहां हर वर्ष आप 17-18 से लेकर के और इस वर्ष का भी आप देखेंगे, हर वर्ष 14 से 15 करोड़ रुपए हम लोग जितना वे पूरा 5 साल में खर्च करते थे, हम 1 वर्ष में उतना पैसा इस प्रशिक्षण में खर्च कर रहे हैं। इस वर्ष भी 15 करोड़ प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। प्रशिक्षण प्रारंभ भी किया जा चुका है। ये कार्रवाई प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, इससे पहले कोई भी योजना आती थी, उस योजना को, चाहे वह इस समय आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, या बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना, प्रदेश के अंदर 10 लाख बालिकाओं को इस योजना से बच्चियां जन्म लेगी, बेटी जन्म लेगी